वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। अब बात होगी अयोध्या की। अयोध्या राम की नगरी है। 500 साल के इतने लंबे इंतजार के बाद इसी वर्ष अयोध्या में राम जी की प्राण प्रतिष्ठा हो गई भव्य मंदिर में। और अब अयोध्या की इस दीपावली को और ज़्यादा विशेष बनाया गया। कल सरयू की पैड़ी पर इतने लाखों दीपक जगमगाए गए, ये एक नया रिकॉर्ड था। और इसके बाद जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या वासियों को संबोधित किया तो यहाँ से पूरे देश को भी उन्होंने संबोधित करने की कोशिश की, उत्तर प्रदेश की जनता को संबोधित करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि देखिए, हमने जो वादा किया था वो वादा हमने पूरा कर दिया है, लेकिन अब आपकी बारी है, यानी अयोध्या वासियों की बारी है। सीता माता की अग्नि परीक्षा बार बार नहीं होनी चाहिए। आप सुनिए और इसके अंदर का जो पॉलिटिकल मैसेज है उसको हम करेंगे चर्चा। अयोध्या का नाम इसी प्रकार से दिग्दिगंत तक गूंजता रहे, यह अयोध्या वासियों की जिम्मेदारी भी है। और इसके लिए सरकार आपके लिए हर प्रकार का सहयोग भी कर रही है। और अब तो अयोध्या के बारे में कहना ही क्या है। 500 वर्षों के बाद अयोध्या धाम में प्रभु श्री राम लला विराजमान हो चुके हैं। 500 वर्षों के उपरांत यह अवसर हम सबके सामने आया है जब रामलला की उपस्थिति में अयोध्यावासी पहला दीपावली का कार्यक्रम आयोजित करेंगे। और अयोध्या की देखा देखी पूरा प्रदेश, पूरा देश और दुनिया में जहां कहीं भी सनातन हिंदू धर्मावलंबी निवास करता है, वे सभी के घरों में दीप जलेंगे। दीप खुशी के होंगे, उत्साह के होंगे, उमंग के होंगे, एक विश्वास के होंगे, एकता के होंगे, प्रभु राम के उन मूल्यों और आदर्शों को लेकर के होंगे जिन मूल्यों और आदर्शों के लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित किया था। उन लोगों के भी काले कारनामे देखे हैं जिन्होंने राम भक्तों के लहू से अयोध्या को और सरयू मैया को लहूलुहान किया था। वह दृश्य भी हम लोगों ने अयोध्या के अंदर देखा है। और इसीलिए मैं आपको एहसास कराने के लिए आया हूं आज। हमने जो कहा, ये डबल इंजन की सरकार ने जो कहा था वह तो करके दिखा दिया। अब अयोध्या की बारी है। अयोध्या को फिर से अपने आप को साबित करने की बारी है। और याद रखना, ये मां सीता की अग्नि परीक्षा बार बार नहीं होनी चाहिए। हमें इस अभिशाप से निकलना ही होगा। अयोध्या को भव्य और दिव्य रूप देना ही होगा। इसके लिए अयोध्या वासियों को एक बार फिर से आगे आना होगा। कोई कभी कल्पना करता था कि अयोध्या, जहां 4 घंटे 5 घंटे बिजली नहीं मिलती थी, जो लोग आपको बिजली के लिए तरसाते थे, सड़ी हुई गर्मी में तरसने के लिए छोड़ देते थे, वे भी आज राम की दुहाई दे रहे हैं। जो लोग राम जी की पेड़ी में सड़े हुए जल में आपको स्नान करने के लिए मजबूर कर देते थे, वे भी आज अयोध्या आकर के अपना ताल ठोकना चाहते हैं। लेकिन हम लोगों ने तो राम जी की पेड़ी को ऐसा बना दिया, एक तरफ से आज पानी आता है और दूसरी ओर निकल जाता है। ऐसे लगता है जैसे हरिद्वार की राम जी की पेड़ी आज हर जी की पेड़ी बनकर के यहां के भक्तों को तार रही हो। देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं अवधेशी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो अयोध्या के कायाकल्प का वादा किया था, अयोध्या वासियों से वो किया गया वादा पूरा हुआ है। लेकिन उसके साथ साथ अब वो ये कह रहे हैं कि ये अग्नि परीक्षा बार बार नहीं होनी चाहिए। दर्द तो छलका है। नहीं, देखिए, अगर कोई भी जो अयोध्या गया होगा 5 वर्ष पहले और आज जाएगा, या 4 वर्ष पहले, 3 वर्ष पहले जाएगा, तो उसको कल्पना ही नहीं होगी कि यह वही अयोध्या नगरी है जहां मैं आया था। मतलब दोनों में कोई तुलना ही नहीं है। इसके किसी ने कल्पना नहीं की थी। तो यह तो उद्यम उनका माना जाएगा। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार, प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार की ने अयोध्या का कायाकल्प किया है। अयोध्या को विश्व के आध्यात्मिक सांस्कृतिक के केंद्र में परिणत करने का जो संकल्प था,
और लंबे समय के संघर्ष के बाद राम जन्मभूमि के साथ वो एक ऐसा अयोध्या बने जो भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण का, भारत के विश्व में सांस्कृतिक उन्मेष का और वैभवशाली, परम भवैशाली बनने का एक वैचारिक आधार भूमि बने। वो तो कम से कम इस स्तर पर तो थोड़ा बना है, बाकी काम अभी शेष है। उसमें तो वो जो बोल रहे हैं बिल्कुल सच है। जो हम जाते थे, जो घाटों पर तो क्या दुर्दशा होती थी वो हम देखते थे, आज कितनी बदली है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। बिल्कुल बदली हुई अयोध्या है। और यह भी सच है कि अगर अयोध्या है तो भले वहां राम मंदिर, राम जन्मभूमि मंदिर रहा हो नहीं रहा हो, अयोध्या से ही दीपावली, अगर अभी की दीपावली जो हम मनाते हैं, यद्यपि हमारे यहां दीपावली की अनेक कथाएं हैं, लेकिन मूल यही है कि रामचंद्र जी के लंका विजय के बाद वहां से लौटते हुए जब अयोध्या आए हैं तो उसके उपलक्ष्य में दिवाली मनाई जाती है। तो वो दिवाली मनाई जाती थी। कल हर्षवर्धन जी ने यह प्रश्न भी उठाया कि अगर सब लोग ऐसे ही थे तो 2017 के पहले इसी हर की पैरी अयोध्या में दीपावली क्यों नहीं मनाई जाती थी। तो यहां तक बड़ी ठीक है। और मनाते भी हैं। जो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के इस समय जो है कि जो काम करो उसको इस भव्यता और ऊंचाई से करो कि फिर उसकी तुलना करनी कठिन हो जाए। हर वर्ष, जैसे पिछली वर्ष मैं अभी पढ़ रहा था कि पिछले साल से 2,92,000 दिए इस बार ज्यादा जले हैं। मतलब इस बार का जो दिया है 25,12,585। और वो जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का जो ऊपर से गिनती हो रही थी, वो सारे गिनती करके उन लोगों ने बताया था कि 2023 में 22,23,000 जो थी, आज 55 घाटों पर उतनी हुई। और सबसे सरजू आरती को कोई मानता ही नहीं था कि वहां कोई महा आरती हो सकती है। आज उस सरजू आरती में भी भीड़ लगती है। और सरकार ने कम या ज्यादा आरती करने के लिए, मेरे से खुद जो आरती करते हैं उनकी बात हुई थी, और उनको प्रतिदिन के हिसाब से मासिक पैसे भी दिए हैं आरती करने के लिए कि आप आरती करिए। आप भी जाती हैं, आपको पता है। और 1,121 वेदाचार्यों ने कल आरती में जो है राम जी का वो बहुत सुंदर आरती गाई है। और सबसे बड़ी बात कि अयोध्या के जो श्री राम जन्मभूमि है वहां मैं पढ़ रहा हूं कि 50,000 दीप वहां जलाए गए हैं। तो ये तो एक अद्भुत है। एक अद्भुत इसलिए है कि हम केवल उन संघर्षों की बात करते हैं जो 500 साल लोगों ने युद्ध लड़ते हुए, चाहे वो निहंग हो, साधु संत हो, चाहे उस क्षेत्र के क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो, वैश्य हो, दलित हो, सबने उसमें अपना बलिदान दिया है। लेकिन ये नहीं पता है लोगों को कि लाखों हजारों माताओं ने, लाखों हजारों ऐसे साधुओं ने अपना उपवास करके, अपनी तपस्या करते हुए भी वहां अपनी जान दी है, अपना मृत्यु दिया है। वही जाके राम नाम करते हुए महीने महीने भर लोग पानी पी के रहे हैं कि ये राम मंदिर बन जाए। तो देश के करोड़ों लोगों के उपवास ये अवधेश, हमने न जाने कितनी बार इसकी चर्चा की है, राम मंदिर के बनने से पहले भी, देखो, और राम मंदिर बनने के दौरान भी और उसके बाद भी। यहां से देश भर में उसके नाम पर महीने महीने तपस्या और उपवास करके कि ये बने, और वो जो किया था ना वो करोड़ों लाखों की संख्या में है। इसलिए देखिए, क्रेडिट केवल एक किसी पार्टी को विजय जी नहीं दिया जा सकता, लेकिन ये तो कहा जा सकता है कि वो जो डबल इंजन की सरकार ने वादा पूरा कर दिया, अब वादा पूरा करने की बारी अयोध्या वासियों की है। उसी का रेफरेंस योगी जी मुख्यमंत्री जी दे रहे हैं। लेकिन मैं राम मंदिर निर्माण पर तो चर्चा हो गई, उसको आप पार्टी के लिए भी कह दें। करीब करीब 40 साल से अयोध्या जाता रहा हूँ, 40 साल से, और बहुत सारी सरकारें देखी, बहुत सारे मुख्यमंत्री देखे। मैं हमेशा ये कहता था कि राम मंदिर को निर्माण को लेकर, राम जन्मभूमि को लेकर तो विवाद रहा है, अयोध्या को लेकर तो विवाद नहीं है ना, कोई विवाद नहीं। किसी सरकार ने देश के सबसे बड़े तीर्थ स्थलों में से एक है अयोध्या नगरी, उस पर कभी काम नहीं किया। और उसमें मुझे बहुत तकलीफ होती थी कि राम जन्मभूमि को विवाद होगा, कोर्ट को विवाद है, पॉलिटिकल विवाद है, उस शहर का तो कोई विवाद नहीं है। तो इस सरकार ने, खासतौर से योगी आदित्यनाथ की सरकार ने, राम जन्मभूमि को अलग छोड़ रहा हूं मैं, अयोध्या का जो निर्माण किया है, अयोध्या का जो पुनर्निर्माण किया है, अभी भी वो काम चल रहा है, लेकिन उसकी पूरी शक्ल बदल दी। मतलब जहां हजारों हजार तीर्थ यात्री श्रद्धालु रोजाना आते थे, वहां की सड़कें नहीं थी, गलियों में कोई लाइट की व्यवस्था नहीं थी, पानी की व्यवस्था नहीं थी, रुकने की कोई व्यवस्था नहीं थी। जब लोग जो भी अखाड़े और आश्रम होते थे वहीं रुका करते थे, और घाटों की हालत बहुत ख़राब थी। अभी मैं 2 महीने पहले भी वहाँ अयोध्या जाकर आया हूँ, तो घाटों की तो हालत पूरी की पूरी बदल गई है। सरयू घाट की भी हालत वहाँ से बदल गई है। और जैसे चर्चा हो, मानसिकता भी फिर बदलती है। जब वो देखते हैं कोई चीज़ सुंदर है तो वो ठीक से बनाए रखने का प्रयास करते हैं वहाँ पर। और मैंने देखा कि वाराणसी में, हरिद्वार में और अयोध्या में ये आरती हुआ करती है, संध्या आरती सरयू की, गंगा की, वो
पहले वाराणसी में सबसे बड़ी होती थी, हर की पड़ी पर, सरयू पर कम होती थी। अभी मैं जाकर आया हूँ तो सरयू पर भी अब भव्य आरती वहाँ पर होने लग गई। हालांकि वहाँ पर कुछ लोग अब भी कह रहे थे कि कुछ सरकार को, जैसा अवधेश जी ने भी कहा कि कुछ मदद सरकार कर रही है, उसको थोड़ा और बेहतर करके किया जा सकता है, बढ़ाना चाहिए। और वहाँ आज की तारीख में 3,000 रुपया पर डे देते हैं। हाँ, तो बहुत ज्यादा, लेकिन बहुत लोग वहाँ पर रहते हैं, मैंने देखा है। हालांकि उस घाट जहाँ पर आरती हो रही है उसके जो साथ में जो सड़क बनी है वो बहुत ही सुंदर बनाई है, और उस पर एक अलग तरह की जो लाइट्स है, रोड लाइट्स, स्ट्रीट लाइट्स, उसका भी इस्तेमाल किया गया है। डेवलपमेंट बात राजनीतिक। हाँ, अब वही मैं बात कर रहा हूँ कि ये सारा काम तो अयोध्या के लिए हुआ ना, इसमें किसी पॉलिटिकल पार्टी का, किसी का फायदा नहीं है, और हर आदमी जो अयोध्या में जुड़ा हुआ है उसके साथ उसका फायदा हुआ है। अब यदि वहां पर अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार जाती है, चुनाव जिताना तो लोगों का हाथ है, इसमें हम कुछ कमेंट नहीं कर सकते, लेकिन उसका एक नुकसान क्या होता है कि लोग समझते हैं कि जब हम बात तो हमेशा करेंगे विकास की, राजनीति की, लेकिन जब विकास हो रहा हो, जिस सरकार ने जो विकास किया हो, उसको आप कैसे रेस्पॉन्ड करते हैं? वोट से ही रेस्पॉन्ड करते हैं ना, वोट से ही रेस्पॉन्ड करेंगे। लेकिन अगर आपके पास जब ये मौका आया और आपने उसको रेस्पॉन्ड नहीं किया तो बहुत बार, मैं ये नहीं कह रहा कि योगी सरकार ऐसे कर रही होगी, योगी जी तो लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत बार ये मौका होता है कि जब आपने डेवलपमेंट किया। दो शहरों के मैं इस चुनाव में, 2024 के चुनाव में मैं बड़े तरीके से देखता हूँ, एक अयोध्या और एक वाराणसी। दोनों में ही मैं समझता हूँ बहुत ज्यादा विकास हुआ है पिछले डेवलपमेंट किया भी, डेवलपमेंट अच्छा भी लगा, अच्छा लेकिन भी लगा, नतीजा सूरत ही बदल गई, लेकिन नहीं उसके हुआ। मुताबिक नहीं हुआ। तो फिर जो सरकारें हैं या जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, हमारे पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव, वो भी सोचेंगे भैया इस डेवलपमेंट को छोड़िए, जिस तरह की पॉलिटिक्स हो, कास्ट की हो, रिलीजन की हो या पर्सनल हो, किसी भी तरह की, उस पॉलिटिक्स से चुनाव जीता जाए। तो ये हमारी पॉलिटिक्स के लिए, हमारे देश के लिए, हमारी जो इलाके हैं उनके विकास के लिए भी बहुत अच्छी खबर नहीं है। अच्छी खबर नहीं है। मैं हर्षवर्धन जी आपके पास आ रही हूँ एक बार, लेकिन अवधेश जो वहां से सांसद हैं उन्होंने क्या कहा, और वही दर्द है जो योगी आदित्यनाथ जी की इस वाणी में निकल रहा था। अब वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार ने जो देश का उत्सव है, ये दीपावली का त्योहार है, उसे भी पॉलिटिसाइज कर दिया है। क्या कहा अवधेश प्रसाद ने, वो सुनाते हैं। बाबा ने और भारतीय जनता पार्टी ने जो हमारे मान्य पर्व है उसका भी इन्होंने राजनीतिकरण कर दिया है। अभी तो राजनीति को धर्म के आधार पर किया था, अब ये हमारे त्योहारों को, जो हमारे मान्य त्योहार हैं, इन त्योहारों को हम सभी मिलजुल करके भाईचारा और प्यार और मोहब्बत से मनाते हैं, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी ने राजनीतिकरण कर दिया है और पार्टी विशेष का पर्व माना है। भारतीय जनता पार्टी ने इसमें तोड़ने का काम किया है, तोड़ने का काम किया। ये देश कभी टूट नहीं सकता है। इन्होंने तो केवल हिंदू, मुसलमान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इसके अलावा इनके पास क्या है? ऐसा कौन सा तोड़ने वाला काम हो गया हर्षवर्धन जी? जितनी भी बातें कही, भारत की बात की, दीपोत्सव की बात की, अयोध्या, काशी, मथुरा की बात की, कहाँ ये तोड़ने वाली बात हुई जिसकी बात अवधेश प्रसाद कह रहे थे? अवधेश प्रसाद फैजाबाद के सांसद हैं, और जब ये शपथ लेने आए थे तो संसद में जय श्री राम के नारे लगे। और कमाल की बात ये कि इनके मुंह से एक बार भी जय श्री राम नहीं निकला। इनकी पहचान जो है वो अयोध्या की ही पहचान है, वहीं के जनप्रतिनिधि हैं। अब कोई काशी से आए और उसको बाबा विश्वनाथ का नाम लेने में तकलीफ हो, कोई प्रयागराज से आए और उसको गंगा मैया की जय और संगम बोलने में तकलीफ हो, कोई हरिद्वार से आए और वो हरिद्वार की महिमा के बारे में न बोल पाए, कोई मथुरा से आए और कृष्ण का नाम लेने में उसको तकलीफ हो, तो उसको इस तरह की बातें करने का अधिकार नहीं रहता। दूसरा, जो बात लगातार मैं कह रहा हूं और लोगों के ध्यान में रहे कि 2017 के पहले ये क्यों वीरान शापित अयोध्या दिखती थी, क्यों किसी सरकार को ये नहीं सूझा कि हम चलिए ठीक है वो अपनी जगह सब चीजें, इसलिए नहीं सूझा क्योंकि वहां पीएसी की तैनाती रहती थी, इसलिए नहीं सूझा क्योंकि वहां विवाद की गुंजाइश बनी रहती थी,
इसलिए नहीं सूझा कि भारतीय जनता पार्टी के अलावा देश का कोई राजनीतिक दल नहीं जो खुलकर राम मंदिर के पक्ष में खड़ा हुआ हो। बेईमानी नहीं करनी चाहिए हमको भी पत्रकार के तौर पर। कोई दूसरा राजनीतिक दल नहीं था। यह कह देना कि नहीं नहीं राजनीति अलग है, राजनीतिक दल का क्या लेना देना, भाजपा ने थोड़ी ना बनाया है भाई। भारतीय जनता पार्टी की 4 सरकारें इस यज्ञ में आहूत हुई हैं, स्वाहा हो गई 4 राज्यों की सरकारें, और उसके बाद वो सरकार लौट के नहीं आ पाई। लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर के लिए ही लगी रही। राम मंदिर के आंदोलन की वजह से ही इनको कम्युनल सांप्रदायिक कहा गया। और ये जो अवधेश प्रसाद कह रहे हैं वहां पर ये सब कुछ होता रहा। एक सवाल पूछना चाहिए किसी पत्रकार को, कब गए आप राम मंदिर? कितनी बार गए राम मंदिर? और जब ये जीत कर आए थे तो इनका अयोध्या में एक कार्यक्रम था। समाजवादी पार्टी के कोई नेताजी हैं शुक्ला जी, वो इनसे मिलने आए। शुक्ला जी ने इनको राम नाम का पटका पहना दिया। पत्रकार ने सवाल पूछ लिया कि अच्छा आपने तो राम नाम का पटका पहना है। विचलित अवधेश प्रसाद जी विचलित हो गए। उन्होंने कहा अरे ये तो हमारी पार्टी के हैं, शुक्ला जी आए थे पहना दिए तो हम क्या करते, अब ठीक है हम तो तब इनको फ्रॉड सेकुलरिज्म याद आ रहा था। ऐसा व्यक्ति इस बात का अधिकारी नहीं है कि वो इन पर टिप्पणी करे। और योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं, अयोध्या का ये जो पुनरुद्धार हुआ है, ये जो कायाकल्प हुआ है, ये जो अद्भुत चमत्कृत होता हुआ दिख रहा है सब कुछ, ये जो इतने वर्षों की प्रतीक्षा 500 वर्षों की अयोध्या की पूरी हुई है, वो कमाल की चीज है। और सचमुच जैसे मेरा मन वही था, देश के अधिकांश लोगों का और दुनिया के अधिकांश हिंदुओं का, राम भक्तों का मन अयोध्या में ही विचरण कर रहा होगा। अवधेश प्रसाद जैसे लोगों को थोड़ा समझना चाहिए, एक चुनाव के परिणाम से सब कुछ तय नहीं होता। बस एक बात कह दूं, अयोध्या में बहुत विकास किया भाजपा ने, लेकिन भैया इसका मतलब यह नहीं है कि आप प्रत्याशी चुनते वक्त ये सोचेंगे कि वो जनता तो आपको जिताए ही जिताए। काशी की बात अलग है, काशी में सचमुच वहां के लोगों को सोचना चाहिए, सचमुच 10 लाख से नरेंद्र मोदी को जिताकर भेजना चाहिए। और इसमें मैं प्रयागराज को भी जोड़ूं, वो भी शहर जितना बना है पहले कभी नहीं बना था। 19 में बना था, 25 में फिर बनने जा रहा है। वहां के लोगों ने भी इलाहाबाद से भी इसलिए कहते हैं जनता का मन समझना बड़ा मुश्किल काम है कि उन्हें विकास भी चाहिए, उन्हें शांति भी चाहिए, उन्हें रोजगार भी चाहिए, और फिर साथ ही साथ ये जाति का सांचा और खांचा भी चाहिए। अब चूंकि बात अयोध्या की हो रही है तो योगी आदित्यनाथ जी ने जब बात कही, उसके बाद मैं आ रही हूँ समीर जी आपके पास, कि केवल बात अयोध्या की नहीं है, सनातन की भी है, बात मथुरा की भी है। जरा वो बयान भी हम योगी आदित्यनाथ का सुना दें। सनातन धर्म के बैरियर को भी, सनातन धर्म के मार्ग के बैरियर भी हटाने हैं। जो लोग सनातन धर्म पर बार बार प्रश्न खड़ा करते हैं, उनको मैं बोलना चाहता हूं, सनातन धर्म ने कभी किसी का अहित नहीं किया, किसी का अहित नहीं किया, सबको गले से लगाया। लेकिन इस सेकुलरिज्म के नाम पर राजनीति करने वाले लोग आज सनातन धर्म पर कुठाराघात करके न केवल सनातन धर्म और भारत की आत्मा को लौलुहान करने का कार्य कर रहे हैं, बल्कि इसके नाम पर भारत के अंदर आतंकवाद और नक्सलवाद को लोग बढ़ाना चाहते हैं। क्या नक्सलवाद और आतंकवाद को हम बढ़ावा देना देंगे? फिर भगवान राम के 14 वर्षों के वनवास का परिणाम क्या है? और फिर बजरंगबली का मतलब क्या है? राम काज कीने बिनु मोहि कहां विश्राम। और हम लोग भी विश्राम नहीं लेने वाले हैं तब तक जब तक कि सनातन धर्म के मार्ग में जितने भी रोड़े हैं, जब तक इनको नामो निशान इनको समाप्त न कर दिया जाए। जो भी मानवता के मार्ग में, विकास के मार्ग में बैरियर बनेगा, उसकी वही दुर्गति होनी है जो उत्तर प्रदेश के माफियाओं की हुई है। देखिए समीर जी, अयोध्या और काशी में तो अब कोई बैरियर रहा नहीं, अब बैरियर तो मथुरा का ही कहा जाएगा। देखिए योगी आदित्यनाथ समय समय इस बात का जिक्र करते रहे, मथुरा को लेकर भी करते रहे, लेकिन देखिए जो योगी आदित्यनाथ का जो दर्द था, जो अयोध्या में लोकसभा चुनाव हारे हैं, उसके बाद लगातार उनका कहीं ना कहीं दर्द निकलता, और अयोध्या में भी आके उन्होंने इस बात का जिक्र किया और संकेतों में कहा है कि सीता माता को दूसरी बार अग्नि परीक्षा, फिर बार बार अग्नि परीक्षा न देना पड़े। तो ये तो सिर्फ सीता मैया की अग्नि परीक्षा की बात कर रहे थे, अग्नि परीक्षा तो योगी आदित्यनाथ की भी होने वाली है।
जिस तरीके से अयोध्या में हारे हैं, जिस तरीके से 37 सीटें वहां से समाजवादी पार्टी जीत गई है, 2027 में तो सीएम साहब की भी अग्नि परीक्षा है चुनाव के अंदर, क्योंकि उन्हीं के जो 5 साल रहे हैं 2017 के बाद से उनका जो कार्यकाल रहा है उसके ऊपर भी जनता मुहर लगाने वाली है। देखिए, जब भी 2024 के चुनाव का जिक्र होगा हिंदुस्तान के अंदर, तो अयोध्या की हार का भी जिक्र होगा। और ये भारतीय जनता पार्टी इस बात को जानती है कि मोदी और योगी ने इतना काम करने के बाद, वो खासतौर से उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में काम किया है, लेकिन 2017 के बाद में जिस तरीके से मोदी और योगी ने उत्तर प्रदेश में काम किया, उसके बाद भी अगर उत्तर प्रदेश का ये परिणाम 2024 में आता है तो योगी आदित्यनाथ को दुख होगा। बनारस का अगर ये वाराणसी का चुनाव परिणाम प्रधानमंत्री मोदी को इस तरीके से आता है तो मोदी जी को दुख होगा कि देश के प्रधानमंत्री होने के बाद, पूरे देश में सबका साथ सबका विकास की बात करने के बाद, पूरे बनारस और वाराणसी का कायाकल्प करने के बाद अगर जनता ऐसा अगर मतदान करती है तो दुख होना बनता है कि जो देश के लिए इतना करता है, जो अपने संसदीय क्षेत्र के लिए इतना करता है, उस देश की जनता अगर, और प्रदेश की जनता और उस कॉन्स्टिट्यूंसी की जनता अगर जाति के आधार पर बढ़ जाती है और वो ये पहचानना भूल जाती है कि कौन 2047 के अंदर देश को विकसित करना चाहता है और किसने, और वो तो लोग वहां रहे हैं ना, उन्होंने देखा है, उनके माता पिता ने देखा, युवाओं ने देखा है कि वाराणसी कैसा था, अयोध्या कैसा था, और आज अयोध्या कैसा हो गया है, दुनिया के नक्शों पे आ गया है। पूरे हिंदुस्तान के लोग अयोध्या जा रहे हैं। आज उनका वहाँ कितना व्यवसाय बढ़ गया है, आज एक सम्मान अयोध्या वासियों का बढ़ गया है। और जब अयोध्या हारे तो फिर इस तरीके से अगर ट्रोलिंग होती है कि आप अपना प्रसाद घर से लेके जाना, अयोध्या के लोगों से आप प्रसाद मत लेना, अयोध्या हारे हैं, तो अयोध्या के लोगों को सोचना चाहिए। अब एक बार उनको मौका मिलेगा। फिलहाल तो अभी मिल्कीपुर में चुनाव नहीं होगा, लेकिन 9 सीटों पर चुनाव हो रहा है। कम से कम उन 9 सीटों पर वो इस बात का अपनी मोहर लगा दे कि मोदी और योगी ने उत्तर प्रदेश के लिए क्या किया है। एक बड़ी खबर दे देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कच्छ पहुंच चुके हैं बीएसएफ के जवानों के साथ। इस वक्त वो दीपावली का ये त्योहार मना रहे हैं और जवानों के लिहाज से भी आप देखिए, आप और मैं, हम सब अपने अपने घरों को लौट जाएंगे अपना काम करके, लेकिन ये जवान तो वहीं बॉर्डर पर रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर आ चुकी है। बड़े स्मार्ट से लग रहे हैं, हैट वगैरह सब लगा के, और पूरा जो अटायर उन्होंने लिया है बहुत सूट कर रहा है। हैप लग रहे हैं, शानदार हैप विद हैट। नहीं, वो जवानों की यूनिफॉर्म है। नहीं, ये इसमें तो कोई दो राय नहीं, लेकिन हाँ, हर किसी पे यूनिफॉर्म सूट कर जाए वो भी तो बड़ी बात होती है। इन पे बहुत अच्छी लग रही है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए उनके साथ उनका मुंह मीठा करा रहे हैं। और अगर यूं कहें, देखिए, परिवार तो प्रधानमंत्री का ये पूरा देश ही है। जैसा वो कहते हैं, मेरे प्रियजन, मेरे परिवारवासियों, मेरे परिवारजनों, और अब जवानों के बीच में उनकी ये बॉर्डर वाली दिवाली, इसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। कुछ कहेंगे इस पर आप विजय जी, कैसी लग रही हैं तस्वीरें? तस्वीरें बेहतर है, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण है कि प्रधानमंत्री हर दिवाली पर जो लोग दिवाली नहीं मना पाते, जो जिनकी वजह से हम दिवाली मनाते हैं, 2 बातें जिनकी वजह से हम दिवाली मना रहे हैं, जो जवान हमारे बॉर्डर पर बैठे हुए हैं और वो दिवाली नहीं मना पा रहे हमारे लिए जी, उनके साथ वो दिवाली मना रहे हैं। देश की लीडरशिप जो है उसको वहाँ पर दे रही है, तो वो उनको ताकत भी देती है, उनका उत्साह भी बढ़ाती है, और वो समझती है कि वो जो काम कर रहे हैं उसको रिकग्नाइज किया जा रहा है। इससे पहले कोई ये प्रधानमंत्री नहीं कर पाया। आमतौर पर ऐसा नहीं करते थे प्रधानमंत्री, तो नियमित तौर पर, मतलब हर साल बिना चूक के ये काम कर रहे हैं, तो उस बात को भी ध्यान दिया जाना चाहिए। और ये मतलब फिर पॉलिटिकल बात होगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई तो उस समय सैनिकों के सम्मान पर बहुत बड़ा काम किया कि जब सेना के जवान शहीद हुए कारगिल के बाद, तो सरकार ने फैसला किया कि जो शहीद होंगे उनके जो शव हैं उनको उनके घर तक सम्मान के साथ पहुंचाया जाएगा। सरकारी सम्मान के साथ, राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार होगा, और उनको जो पूरी मदद मिलनी चाहिए उसको, सम्मान को और आर्थिक मदद को उस सरकार ने किया था। इसमें कोई दो राय नहीं, ये क्रेडिट तो बीजेपी को जाता है। और खास तौर पर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, जवानों के बीच में उनका हौसला बढ़ाते हैं। अब इनमें से जो जवान आप तस्वीरों में देख रहे होंगे, उनके घर वाले जब अपनों को देख रहे होंगे, देखिए प्रधानमंत्री ने हमारे पिता को या हमारे पति को या हमारे अलग रिलेटिव में भी चर्चा होती है। कितनी अच्छी लगती है कि प्रधानमंत्री ने हमारा मुंह मीठा कराया था, अपने हाथों से मिठाई खिलाई थी। वो 2024 की दिवाली थी।